तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान, जिनकी भक्ति एक शिशु की भांति निश्चल और निष्कलंक है, भगवान शिव अपने 11वें रुद्र स्वरूप हनुमान जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। इनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी कृति इस जगत में स्थापित करने के लिए था, जिनको महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति करके सार्थक किया और राम कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हुए प्रभु श्री राम की कृति इस पृथ्वी पर स्थापित की। किंतु क्या आप जानते हैं, प्रभु श्री राम का ही एक महान कार्य माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका में गए तो वहां महाबली हनुमान जी से अनजाने में एक पाप हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें लंका के नर नारियों के बीच दंड भी भोगना पड़ा। हम बताएंगे उस गूढ़ रोचक रहस्यमय प्रसंग को, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। नमस्कार मित्रों, इस प्रसंग को बताने से पहले हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक नहीं देखने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जय बजरंगबली। रामायण कथा के अनुसार जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी समुद्र पार कर लंका में पहुंचे तो वहां लंका के द्वार पर लंकनी से सामना हुआ, जिसे उन्होंने अपनी मुष्टि प्रहार से उसको उसके धाम पहुंचा दिया। उसके बाद हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लंका नगरी में प्रवेश किया और माता सीता जी की खोज प्रारंभ की, जिसके बारे में रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा गया है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। यानी हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप से लंका नगरी के हर घर में रात के समय माता सीता की तलाश की थी। रात के समय माता सीता जी की खोज में हनुमान जी अपने सूक्ष्म शरीर से बिना किसी की अनुमति प्राप्त किए उसके घर में प्रवेश किया। इसी क्रम में हनुमान जी ने उन घरों में अनेक युवतियों को अर्धनग्न अवस्था में गहरी नींद में सोते हुए देखा। इतना ही नहीं, तामसी प्रवृत्ति के राक्षस 9 दंपति जो मदिरा के नशे में रात्रि पहर काम क्रीड़ा में रत थे, उन्हें भी उन्होंने देखा, जो कि धर्मशास्त्र के अनुसार पाप है। इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांडम में चतुर्थ सर्ग से 10वें सर्ग तक है। इसके साथ ही हनुमान जी ने बिना किसी के अनुमति के लंकापति रावण के महल में उसके रानीवास में भी रावण की धर्मज्ञ पत्नी मंदोदरी को अस्त व्यस्त वस्त्रों में बेसुध सोते हुए देखा, जिसे देखकर हनुमान जी को कुछ क्षण के लिए यह भ्रम भी हो गया था कि वह माता सीता है। अस्तु, लंका में हनुमान जी के द्वारा राम कार्य करते हुए अनजाने में हुए इस पाप की सजा हनुमान जी को लंका में ही मिल गया था, क्योंकि रावण द्वारा हनुमान जी का अपमान जितना अधिक से अधिक संभव हो सकता था उसने किया। उनको अपमानित करने के लिए पूरी लंका नगरी के राक्षसों में इसी बात की होड़ मची हुई थी कि कौन हनुमान जी को अधिक से अधिक अपमानित और प्रताड़ित करता है। किंतु हनुमान जी के द्वारा हुए इस अनजाने पाप के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में यह भी वर्णित है कि किन परिस्थितियों में पराई स्त्री को देखने पर पाप नहीं लगता। रही बात लंका में हनुमान जी की, तो महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं कि हनुमान जी ने लंका नगरी में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता की खोज कर रहे थे। उनके मन में अन्य कोई विचार नहीं था और इस खोज में उनकी नजर निर्वस्त्र पराई स्त्री पर पड़ गई थी। किंतु किसी वस्तु पर नजर पड़ना और देखना, इन दोनों ही क्रियाओं में आकाश और पाताल का अंतर है। और यही वो रहस्य है कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को लंका में माता सीता की खोज करने के लिए लंका नगरी के हर घर में अनाधिकार प्रवेश करना पड़ा, जिसके चलते उनकी नजर बेसुध सोती हुई युवतियों पर पड़ी, जिसका कोई भी पाप हनुमान जी को नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी का मन निर्मल और पवित्र था। इसके बावजूद भी हनुमान जी को इसका फल भोगना पड़ा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय बजरंगबली। नमस्कार।